दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक ऐसा वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो किचन है, किचन पे किस तरीके से प्रिंटिंग होता है। हालांकि ये जो किचन आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा अलग सा है। अब अलग सा क्या है, जब मैं इस पे प्रिंट करूंगा तब आप देखिएगा कि इसमें अलग से क्या होता है। अभी आप फिलहाल में देख लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे दो किचन है, दोनों किचन पे मुझे फोटो लगाना है, जो कि फोटो को मैंने पहले से प्रिंटर से निकाल लिया है। अब निकालने के बाद मैं इस पे लगाऊंगा और लगाने के बाद इस हीट प्रेस मशीन के जरिए मैं इस पे प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको रखता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे ये देखिए फोटो है, फोटो को मैंने पहले ही निकाल लिया है। और फोटो यहाँ पे देखिए जो दिल के आकार में निकाल लगाना है यहाँ पे, लेकिन फोटो को मैंने स्क्वायर रूप में निकाला है। तो मैं इसी फोटो को इस पे लगाऊंगा और ये जो फोटो है इस पे लगाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं करूंगा क्या कि इसकी कटिंग कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे पंखा बहुत तेजी से चल रहा है, तो पहले हम पंखे को बंद कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना काट लिया है और इतना काटने के बाद आपका इतना पार्ट बचा है, तो इसको भी हम दो भागों में काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भाग कुछ इस तरीके से कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको काट दिया है और इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। हालांकि छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है, इस लेयर को हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस लेयर को हम निकालते हैं और इसको निकालने के बाद इसी पे आपको फोटो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल दे रहा हूँ और निकालने के बाद यहाँ पे जो फोटो आपका है इस फोटो के ऊपर आपको लगा देना है। तो चलिए इस फोटो के ऊपर मैं इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, अब लगाने के बाद इस पर आपको टेपिंग करना है। तो चलिए हम टेपिंग भी कर लेते हैं। इसको आपको बारीकी से देख लेना है कि सही तरीके से आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सही तरीके से फिट कर दिया है। उसके बाद हम इस पर टेपिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक टेप है जो कि मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इस टेप को मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया है। ठीक है, और एक टेप को मैं नीचे लगा देता हूँ। तो चलिए दूसरे टेप को भी मैं कटिंग कर लेता हूँ और दूसरे टेप को मैं नीचे लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो टेप लगा लिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक टेप मैंने ऊपर से लगाया है और एक टेप को नीचे से लगाया। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेपिंग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हर टाइप का आपका किचन है इस पर भी हमें आपको क्या करना है कि इस पर जो पीछे रैपर लगा होगा सबसे पहले रैपर को हटाना है। तो चलिए हम इसके रैपर को हटाते हैं और रैपर को हटाने के बाद इस पे भी हम फोटो को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रैपर लगा है, ये इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रैपर को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये फोटो है, अब इस फोटो के बीचों बीच में आपको लगा देना है। तो चलिए इस फोटो को बीचों बीच में हम लगाते हैं। और लगाते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें जो चेहरा है वो चेहरा आपका कटना नहीं चाहिए, आपको ये भी ध्यान देना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ पे सही से आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे भी टेपिंग मारेंगे। टेपिंग करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से घुमा देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको घुमा दिया है और घुमाने के बाद यहाँ से मैं टेप को कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे इस पर मैं मार देता हूँ। ठीक है, एक टेप मैंने यहाँ लगा दिया है और इसको भी कुछ इस तरीके से मोड़ देना है। ठीक है, और इसको भी मोड़ने के बाद एक टेप को मैं यहाँ पे मार देता हूँ। तो चलिए एक टेप मैं यहाँ पे भी मार देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दो टेप को मैंने मार दिया है। ठीक है, दो टेप को मैंने लगा दिया है, लेकिन एक टेप को मैं और लगाऊंगा, इसको भी कुछ इस तरीके से मोड़ के लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी मोड़ के लगा देते हैं, क्योंकि जो ये दो टेप है एक ही जगह पे हमारा हो गया है, जिसकी वजह से सही तरीके से स्टेबल नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे एक टेप हम और मार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेप यहाँ पे और भी मार देते हैं। तो चलिए एक टेप हम सही तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से नहीं होगा तो फोटो हमारा खिसक जाएगा, और जब फोटो खिसक जाएगा तो आपका फोटो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक टेप को हम और यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से टेपिंग कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी मशीन की तरफ, और मशीन की तरफ आने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले मशीन को ऑन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से बटन को ऑन कर लेते हैं, और बटन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर देख पा रहे हैं। टेम्परेचर हमारा अभी 96 दिख रहा है। चलिए हम मोड बटन को प्रेस करते हैं। आपको मिनिमम टेम्परेचर 350, फिर आपको एक बार और प्रेस करना है मैक्सिमम टेम्परेचर 350, फिर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टाइमिंग आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम और प्रेस करते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका टाइमिंग दिखने लगा 60 सेकेंड।
अब आपको कुछ करना नहीं है, टाइमिंग वगैरह जो भी है सब कुछ पहले से सेट है। चलिए हम मोड पे फिर से प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो दिख रहा है। जैसे ही हमारा 350 का टेम्परेचर होगा उसके बाद किचन को हम इस मशीन के अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद प्रिंट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिंटिंग होता है। तो चलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर को 350 टेम्परेचर को पूरा हो जाने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर में मशीन हमारा बीप करेगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, देखिए मशीन हमारा बीप करने लगा। अब आपको क्या करना है, मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाना है और जो आपका आइटम होगा, आइटम को आपको लगा लेना है। तो चलिए हम अपने आइटम को यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो 2 की चैन है यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और रखने के बाद मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाते हैं और इस हैंडल को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस हैंडल को नीचे कर देंगे और नीचे करने के बाद ये जो लास्ट वाला मोड वाला बटन है इसको आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा और मशीन को आपको थोड़ा सा टाइट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम मशीन को अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हमारा टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद मशीन हमारा बीप करेगा। जब मशीन बीप करेगा तो आपको लास्ट वाले इस मोड बटन को प्रेस करना होगा और इसको प्रेस करने के बाद हैंडल को ऊपर उठाना होगा और हैंडल को उठाने के बाद जो आपका मटेरियल होगा, मटेरियल को आपको निकाल लेना है। तो चलिए कुछ देर का हम वेट कर लेते हैं। जैसे हमारा टाइमिंग पूरा होगा, टाइमिंग पूरा होगा तो मशीन हमारा बीप करेगा और मशीन बीप करेगा तभी आपको आइटम को निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टाइमिंग हमारा है वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड बाकी रह गए हैं। जैसे ही पूरा होगा टाइमिंग, मशीन बीप करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये मशीन हमारा बीप किया। आपको इस बटन को दबाना है और यहाँ से पीछे से आपको क्या करना है, मशीन को ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन को हमने ऑफ कर दिया है। अब आपको इस हैंडल को ऊपर उठाना है। तो चलिए इस हैंडल को हम ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे घुमा दिया है और घुमाने के बाद आपको अपना जो आइटम है उसको निकाल लेना है। हालांकि ये बहुत गर्म रहता है तो इसको निकाल के कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपने आइटम को दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिंट हुआ है। चलिए कुछ देर ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आइटम का जो यहाँ पे कवर लगा हुआ, मतलब कि जो कागज लगा हुआ है जिसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था, चलिए अब हम इसको हटाते हैं और हटाने के बाद आपको दिखाते हैं कि जो हमारा किचन प्रिंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ठंडा होने के बाद खुद ही ये छूट गया है। तो आपका ये देख लीजिए कि पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, पीछे से अगर आप इसको देखेंगे तो पीछे से आपका ऐसे ही दिखेगा। जो असली इसकी क्वालिटी है वो उस तरफ से दिखेगी। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरफ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी प्लास्टिक का एक लेयर लगा होता है। ठीक है, इस लेयर को हम हटाते हैं और हटाने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी इधर से आपको कैसी दिखेगी। तो चलिए यहाँ पे जो प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है उस लेयर को हम अपनी नाखून की सहायता से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी है। देख लीजिए इसकी क्वालिटी इधर से कितनी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। इसकी क्वालिटी आप इधर से देख पाएंगे, बिल्कुल शीशे के जैसा ये चमक रहा है। तो इधर से इसकी क्वालिटी देख लीजिए कि इधर से क्या क्वालिटी है। इधर से आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेन क्वालिटी है आपका इस साइड से आएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसमें कितनी लाइटिंग आ रही है। ठीक है, अब ये जो हार्ट शेप वाला है इसको हम हटा के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको भी हटाते हैं और हटा के इसको भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से इसके रैपर को हम हटाते हैं और इसको हटाने के बाद हम यहाँ से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा ज़बरदस्ती करके इसको हम फाड़ते हैं और यहाँ से पीछे से ये देख पा रहे हैं आप, इसमें पीछे से भी अच्छा दिख रहा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, तो पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पीछे से ये ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी फ्रंट साइड में, जहाँ से आपका क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पे भी एक रैपर लगा है, तो इस रैपर को हम हटाते हैं और रैपर को हटाने के बाद इधर से भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी भी जो क्वालिटी है बिल्कुल शीशे जैसे चमकेगा। तो चलिए हम इसके भी रैपर को हटा देते हैं और जैसे ही रैपर को हटाएंगे उसके बाद आप इसकी क्वालिटी देखिए, कितनी बेहतरीन इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल शीशे जैसा चमक रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या कि ये जो आपको दिख रहा है ये लटकाने वाला किचन में, इसको हम लगाएंगे इसमें। तो लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो इसका होल है, ये इसका होल थोड़ा सा छोटा है, तो होल को हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले डाल देते हैं, देखते हैं ये यहाँ पे नहीं जा रहा है तो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसमें लगा के हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद
यहाँ पे ये जो है इसको भी आपको लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे आपको इसके सहायता से, इसको हम लोग पिलास बोलते हैं, इसके सहायता से आपको दबा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको दबा देते हैं। और दबाने के बाद यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे भी दबा देना, थोड़ा सा और दबा देना है, ताकि आपका ये जो की चैन है इसमें से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको दबा देते हैं। और दबाने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो की चैन है हमारा है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम इस हड वाले में पहले छेद करेंगे, क्योंकि इसका ये जो होल है, ये जो होल है जिसमें कि मुझे ये लगाना है, ये बहुत ही छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों की चैन है हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा दिया, और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। तो यही वो की चैन है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस पर प्रिंटिंग होगा तो किस तरीके से दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये जो किचन है हमारा, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी दिख रही है। तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।